नमो नमः। सुप्रभातम। संस्कृत शाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन पर आधारित वर्कशीट का सॉल्यूशन। आपने यहाँ अब तक आप वर्ण क्या है ये तो आप जान ही चुके होंगे, और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। तो इसलिए वर्ण एक आधारभूत कड़ी है। तो यहाँ इसके विषय में निर्देश दिए गए हैं, आपने उन्हें समझ लिया होगा। बस एक बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है बच्चों, कि वर्णों में जो स्वर और व्यंजन, ये मुख्य जो वर्ण हैं, वर्णों के प्रकार हैं, इनमें व्यंजन जो है वह हमेशा आधे होते हैं, हलंत होते हैं, और जबकि जो स्वर हैं वो पूरे होते हैं। और स्वरों को जो है जब हम जोड़ते हैं तो मात्राओं के रूप में लिखा जाता है, और जब अलग करते हैं तो फिर हम उन्हें स्वरों के रूप में लिखते हैं। जब व्यंजनों को हम जोड़ते हैं तो व्यंजन को हम हलंत ही लिखते हैं। जब व्यंजन को हम अलग अलग कर रहे हैं तो हम उसे हलंत लिखेंगे। जब व्यंजन को हम जोड़कर लिख रहे हैं तो फिर उसे स्वर के साथ में मिलाकर लिख देते हैं। तो ये आपने जानते हुए इसे किया होगा। अब देख लेते हैं कि कौन से प्रश्नों के क्या उत्तर वहाँ पर बन रहे हैं। तो प्रथम जो प्रश्न है उसमें उदाहरणानुसारम वर्ण संयोजनम कृत्वा शब्द निर्माणम कुरुत। शब्द निर्माण करना था, शब्द बनाना था। जैसे ब आ बा, ल अ ल, क अह कह, तो बन गया बालकः। ऐसे ही क उ कु, प अह पह, कूपः। ऐसे ही ख आ खा, द अ द, त ई ति, तो खादति। इस प्रकार बन जाता है। अब हमें कुछ दिए गए थे यहाँ पर उदाहरण, जिन्हें हमें जोड़कर लिखना था। तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर म ओ मो, ह अ ह, न अह नह, तो बन गया मोहनः, मोहनः। ये बन जाता है। फिर ल ए ले, ख अ ख, क अह कह, ले ख कह, तो मिलाया तो बन जाता है लेखकः। आगे है ग अ ग, च छ। अब आप देख रहे हैं कि च के पश्चात कोई स्वर नहीं है। अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं आता है तो फिर हम उस व्यंजन को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, आधा ही लिख देते हैं। तो यहां देखते हैं, जैसे तो च हमने आधा कर दिया, छ के बाद अ है तो छ, त ई ती, तो क्या बन गया गच्छति। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है तो फिर व्यंजन वो आधा रहेगा। न अ न, द ई दी नदी, म आ मा, त आ ता माता, प ई पी, त आ ता, म अ म, ह अह ह, तो पितामहः। ऐसे ही आगे अ। अब अ के बाद कोई अ से पहले कोई व्यंजन नहीं था जिसमें अ मिलता, तो इसलिए अ जो है वह अ ही लिखा जाएगा। आगे ध य, अब ध के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए ध आधा लिखा जाएगा। य आ या, प अ प, क अह कह, तो बन गया मिलाकर अध्यापकः। भ अ भ, ग ई गी, न ई नी, तो मिलाया हमने इसे तो भगिनी, बहन, जिसे हम कहते हैं, बहन को संस्कृत में हम भगिनी कहते हैं। तो अब आपने वर्णों को जोड़ना यहाँ पर सीखा है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, कि उदाहरणानुसारम वर्ण वियोजनम कुरुत। वर्णों का वियोजन करना है, मतलब उन्हें अलग अलग करना है। जैसे राधा, ये शब्द है, राधा में कौन से हैं, रा धा, रा में क्या क्या है, र आ, और धा में ध आ। ऐसे आपको उन्हें अलग अलग करना है। रमेशः, रमेशः में र में क्या क्या है, र अ, में क्या है, म ए, और शह में श अह। ऐसे ही पठति में प में प अ, ठ में ठ अ, त में त ई। देखिए बच्चों, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अलग से हमें मात्रा दिखाई देती है।
लेकिन अ की कोई ऐसी प्रत्यक्ष मात्रा कई बार हमें दिखाई नहीं देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि व्यंजन पूरा है तो फिर उसमें स्वर तो मिला ही हुआ है और कोई मात्रा आपको स्पष्ट से नजर नहीं आ रही है ई उ री और ए वगैरह की, तो वहां पर अ तो है ही, क्योंकि यूं कोई व्यंजन जो है वह पूरा नहीं होता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जो इनको हम कर लेते हैं जो प्रश्न में है हमारे पास। जैसे ऋषभ, तो पहले क्या आ गया री, री अपने आप में एक स्वर है। फिर श है तो श अ, यहाँ ये श हलंत रहेगा। फिर भ, भ अ, मिलाया तो बन जाता है ऋषभ। ऐसे ही अगले शब्द भी करने हैं। उपविशति, तो उ आगे स्वर है तो हमने उ लिख दिया। प में क्या क्या है प अ, वी में क्या है व ई, श में क्या है श अ, और ती में क्या है त ई, मिलाया तो उपविशति बन जाता है। नीलिमा, तो नी न में कौन सी की मात्रा है बड़ी की मात्रा है, दीर्घ ई कार है तो न ई। अब ल में क्या है, ल में अब कई बच्चों को कई बार ये क्या दिक्कत आती है कि मात्रा पहले है तो इसलिए तो हम ई पहले लिख सकते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये मात्रा पहले दिखाई दे रही है लेकिन बोलने में आप देखेंगे तो बाद में आ रही है नीली। अब ल के बाद ई आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा। तो न ई ल ई, माँ में क्या है म आ, माँ नीलिमा। आगे है आसंदह, तो आ आगे आ गया उपसर्ग है। स अ, स हलंत रहेगा। फिर न, अब न कैसा दिखाई दे रहा है हमें, आधा दिखाई दे रहा है, तो आधा दिखाई दे रहा है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हमने न लिख दिया और क्योंकि न के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए हमने न को हलंत लिखा और उसके बाद है दह, तो द हलंत अह, इस तरह से बन गया है आसंदह। आगे है उत्पीठिका, तो उ लिखा हमने, फिर त आधा है तो त हलंत कर दिया, बाद में कोई स्वर है ही नहीं तो आगे आ गया फिर पी, पी में क्या है प ई, ठी में ठ ई, का में क आ, पीठ उत्पीठिका। पादपः अग्रिम है प आ पा, द अ द, प अह, अ के पीछे ही हम विसर्ग लगा देंगे तो बन गया अह, तो पादपः। और अंतिम है अमिताभः, अ मी में म हलंत ई, ता में त हलंत आ, भ में भ हलंत अह, तो बन गया अमिताभः। तो बच्चों इस प्रकार हम इस वर्कशीट को कर सकते हैं। और यदि आपको ये वर्कशीट आप तक न पहुंची हो तो या वीडियो आपने इसके लिए कि वर्ण कौन से हैं, कैसे उनको जोड़ना है, कैसे अलग करना है, तो आप इस वर्कशीट को करने से पहले ये जो यहाँ पर वीडियो का जो बड़ा बटन दिया गया है आप इस पर क्लिक करके पहले वीडियो को आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें इसे, उसके बाद वर्कशीट को सॉल्व करें और जब कर लें खुद से सॉल्व आप करें तब आप यहाँ पर उत्तर यहाँ से मिलान करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये विषय स्पष्ट होगा। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।